हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीसी सरकारी योजना में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अपडेट। अब आधार सत्यापन के बाद ही ज़मीन की होगी रजिस्ट्री, और कैसे होगी रजिस्ट्री इसकी भी पूरी जानकारी बताएंगे। दोस्तों, कब से यह नियम लागू है इसकी भी पूरी जानकारी बताएंगे। दोनों लोगों को पहले क्या करना होगा तभी जाके रजिस्ट्री होगी, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब ज़मीन या संपत्ति की रजिस्ट्री में फर्जी नहीं कर पाएंगे। ज़मीन की रजिस्ट्री में होने वाले फर्जी को रोकने के लिए सरकार ने आधार से सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया है। अब विक्रेता और लेने वाले दोनों का आधार वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद ही ज़मीन की रजिस्ट्री की जा सकेगी। रजिस्ट्री कार्यालय में यह व्यवस्था अगस्त से लागू कर दिया गया है। राज्य के विभिन्न विभागों में जुलाई में ही इसे लागू करने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन सॉफ्टवेयर व अन्य आवश्यकता संसाधनों की व्यवस्था न होने के कारण लागू नहीं हो पा रहा था। अब इसे लागू कर दिया गया है। रजिस्ट्री कार्यालय में स्थित में काउंटर पर आधार सत्यापन शुरू कर दिया गया है। आधार सत्यापन के लिए कार्यालय में डिजिटल सॉफ्टवेयर मशीन लगाई गई है, जिससे विक्रेता और लेने वाले दोनों का फिंगरप्रिंट आधार से सत्यापन कराया जाएगा। ज़मीन बेचने वाले और लेने वाले का भी फिंगरप्रिंट आधार कार्ड से सत्यापन कराया जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। जो ज़मीन पहले लोग बेच देते थे, किसी को पता नहीं चलता था, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जो बेच रहा है ज़मीन और जो ले रहा है, वो दोनों आदमी का आधार कार्ड से सत्यापन होगा। इसके बाद ही डिजिटल रूप से आधार से लिंक हो जाएगा। इसके बाद ही ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। वहीं संपत्ति खरीद को भी नहीं छुपा सकेगा कोई। आधार से लिंक होने पर किसी भी कारण जब चाहे आधार को ओपन करा सकते हैं। आधार सत्यापन की नई व्यवस्था लागू होने से पूर्व अक्सर यह शिकायत सामने आती थी कि फर्जी कर कोई किसी की ज़मीन रजिस्ट्री करा लेता था और विक्रेता के मरने के बाद यह मामला सामने आता था कि वह ज़मीन तो बेच दिए थे। कि जो भी ज़मीन बेचेगा और जो खरीदेगा वह दोनों का आधार सत्यापन होगा और इसके बाद ही रजिस्ट्री होगी। यह बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। अब किसी को भी धोखे में नहीं रखा जा सकेगा। पहले किसी को ज़मीन बेच देते थे और फिर दूसरे आदमी को पता भी नहीं चलता था कि यह ज़मीन बिक चुकी है, और दूसरा भी उसी ज़मीन का पैसा दे देता था, लेकिन दोनों का काफ़ी दिनों तक आपस में झगड़ा चलता था और बेचने वाला फ़ायदे में हो जाता था। तो इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसे रोकने के लिए सरकार ने बहुत अच्छा नियम लागू किया। दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ।